नमस्कार। राहु का नाम आते ही दिमाग में एक अजीब तरह के ऐसे विचार आने लग जाते हैं। मकर राशि मकर लगन के जातकों के लिए द्वितीय भाव में राहु का गोचर है, जो कि कल 2 जून से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से फ्री हो रहे हैं। हम अक्सर आपको बताते आए हैं, देवगुरु बृहस्पति के कारण राहु की उदंडता कंट्रोल में थी। कहने का मतलब कल से देवगुरु बृहस्पति तो आपके लिए राजयोग कारक हो जाते हैं। क्या राहु को जो फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम इसलिए कि गुरु की दृष्टि नहीं रहती राहु के ऊपर, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। तो इसलिए क्या अब राहु अपनी उदंडता फिर से दिखाने लगेंगे? क्या ये राहु रिस्की हो जाएंगे? क्या ये राहु तंग करेंगे, परेशान करेंगे? राहु के इस नए अवतार को जानते हैं दोस्तों। गुरु की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, परंतु राहु का विश्लेषण 1 अगस्त तक आपको सुनाता हूँ। 2 महीनों के लिए शतभिषा में क्योंकि रहेंगे, उसके पश्चात नक्षत्र चेंज कर लेंगे तो अपने ही नक्षत्र में और बिना किसी ग्रह के प्रभाव में। जी हाँ दोस्तों, इस बीच गुरु की दृष्टि अब राहु के ऊपर नहीं रहेगी और ना ही राहु गुरु को प्रभावित अब कर पाएंगे। हम बता रहे थे गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान के ऊपर है। पंचम दृष्टि दोस्तों ये खास होती है। गुरु की नवम दृष्टि भी खास होती है। पंचम दृष्टि कहाँ पर? 11वें भाव के ऊपर। और पंचम भाव क्या होता है? संतान का भाव, स्पेकुलेशन का भाव। गुरु संतान के कारक भी होते हैं, तो इसलिए पंचम दृष्टि जहां पर पड़ती है गुरु की कुंडली में, वहां से फल आपको ऐसे मिलते हैं जैसे कि बिना राग विषाद के, बिना हेराफेरी के। जैसे बच्चे होते हैं, बड़े निर्लेप होते हैं, बच्चों का मानस पटल बहुत पाक और साफ होता है। तो 11वें भाव से गुरु बड़ी आसानी से, ईमानदारी से, सफाई से आपको धन देंगे। इनकम बढ़ेगी और सीधे तौर से बढ़ेगी, उसमें कोई आपको अपनी उंगली को टेढ़ा नहीं करना होगा। ये गुरु का प्रभाव 11वें भाव से देखने को मिलेगा। बड़ी आसानी से आपका इनकम का ग्राफ बढ़ जाएगा, जिसमें कोई आपको चपलता चुस्ती करने की ज़रूरत होगी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धन से हाथ धो बैठेंगे। बी जस्ट लाइक गुरु, बी ऑनेस्ट। कहने का मतलब जो आपका ड्यू है गुरु ने वो आपको दे ही देना है, इसलिए आपको कोई चतुराई नहीं करनी चाहिए। बच्चों में ज़्यादा चतुराई नहीं होती। एनीवेज, हम बात राहु की करने वाले हैं। द्वितीय भाव में राहु, दोस्तों ये राहु का अवतार किस तरह से गुरु की दृष्टि से फ्री होकर आपको कितना बल देने वाला है, कितना सुखी करने वाला है। क्योंकि राहु है ना, जहाँ पर बैठा होता है, ये व्यक्ति की कामनाएं, मटीरियल ग्रह है बेसिकली। इच्छाओं को भगाता है, बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति भी एक्सपेंशन के कारक है, परंतु राहु कहते हैं ना 2 नंबर के तरीके से ज़्यादातर अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो नहीं, अदरवाइज राहु गलत तरीकों से भी, शॉर्टकट के तरीकों से भी धन दिलाया करता है। ये ऊंचाइयां भी बहुत दे दिया करता है और गिराते हुए भी बताता नहीं है कि क्या हुआ अचानक से। राहु 2nd हाउस में, किसी से प्रभावित नहीं, अपने नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र, टेक्नोलॉजी का नक्षत्र, इंजीनियरिंग का, साइंस का, अन्वेषण का नक्षत्र। शतभिषा मीन्स 100 वैद्य, 100 वैद्य। मेडिकल क्षेत्र में जो हैं उनके लिए कमाल की स्थितियाँ, खासकर अगर आप हीलिंग विद्याओं में हैं, अगर आप हीलिंग विद्याओं में हैं
पराविद्याओं में हैं तो आपको सफलता, आपको ऊंचाइयां मिलती हैं। राहु का ये नक्षत्र शतभिषा मकर राशि, मकर लगन के उन जातकों के लिए बहुत तरक्की देने वाला है जो ऑनलाइन बिजनेस करते, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, जो स्पेस टेक्नोलॉजी या जो एडवांस आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो किरणों के साथ रिलेटेड है टेक्नोलॉजी, मींस वेव्स के साथ, वाइब्रेशंस के साथ। ये जो तरंगे हैं जो नज़र नहीं आती, जो टावर्स हैं, जो हमारे घर में ये सारा उपकरण चल रहा है आज की तारीख में, ये लैपटॉप्स, ये मोबाइल्स, एवरीथिंग जो किसी इनविजिबल फोर्स से चलायमान है, इवन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, करंट भी तो नहीं दिखता, तो राहु इलेक्ट्रिक एनर्जी के भी कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं, एम्बिट इसका बहुत बड़ा है, राहु का पसारा बहुत बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उस तरह से राहु भी उनको प्रभावित करता है, उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं तो इन क्षेत्रों से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि अपने नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र अपना है और कोई भी ग्रह जब अब गुरु से प्रभावित नहीं, किसी ग्रह से दृष्ट नहीं, राहु अकेले हैं, आप धन भाव में हैं, शनि की राशि में, चलिए शनि तो मित्र हैं राहु के, और शनि तृतीय भाव में है, रेवती में है, शनि बुध के नक्षत्र में है और बुध भाग्य स्थान का मालिक है। तो रेवती के जरिए आपके राहु आपको भाग्यशाली बनाता है, आपको विदेशों में सफलता देता है, आपकी लंबी यात्रा करवाता है। देखिए, माध्यम शनि ही बनेगा, परंतु शनि 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र में है और बुध का नक्षत्र, बुध भाग्य स्थान का मालिक है, तो पिता के लिए भी अच्छा, पिता की तरक्की के योग भी बने, पिता की मदद भी मिले, विदेशों में यात्रा के योग भी बने। ये बुध का प्रभाव राहु पहुंचाता है आप तक, ऑफ कोर्स वाया शनिदेव। शनि क्या है? शनि तो आपके लग्न के मालिक हैं, तो लग्नेश और भाग्येश का संबंध राहु के साथ हुआ। लग्नेश, धनेश और भाग्येश, इवन बुध छठे भाव के भी मालिक हैं, रिपुस्थान के भी मालिक हैं, तो संबंध राहु के साथ हुआ। कुछ लोगों का जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें भी किस्मत का सहारा मिल जाएगा, क्योंकि बुध किस्मत के मालिक तो हैं। तो कहने का मतलब, ये स्वच्छंद राहु, ये इंडिपेंडेंट राहु अब अपनी चाल चलने को आए हैं, तो आपका भाग्य बढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने नक्षत्र में हैं और कारका ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, शुभ ग्रह शनि और बुध। मकर लगन राशि के लिए ये कारक ग्रह हैं और शनि बुध से प्रभावित राहु भी होंगे। पर आपको बता दूं दोस्तों, राहु के बारे में ये विद्वानों का मत है, राहु का क्योंकि कोई अपना राशि नहीं होता, शैडो है, छाया ग्रह है, कोई राशि नहीं इनकी होती। हालांकि राहु वृषभ और मिथुन में उच्च के माने जाते हैं, केतु वृश्चिक और धनु में उच्च के माने जाते हैं। तो राहु का कोई अपना राशि नहीं, इसका किसी राशि के ऊपर आधिपत्य है ही नहीं। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, गुरु, इनकी दो दो राशियां हैं। बेचारा राहु एक भी राशि का मालिक नहीं है, परंतु कुछ तो खास है ना। जी हाँ दोस्तों, कुछ तो खास है राहु के पास। इसके पास 3 नक्षत्र हैं और नक्षत्रों से ही ये ज़्यादा फलित देते हैं। नक्षत्रों का प्रभाव जो ज्योतिष नहीं देखता, राहु केतु के जब एनालिसिस करता है तो वह फलादेश गलत होता है। अधूरा नहीं मैं कह रहा, गलत होता है। राशि का प्रभाव राहु देता है जिस राशि में होता है 25-30%,
70% तक ये नक्षत्र का प्रभाव देता है, जिस भी नक्षत्र में होता है। ये बात पल्ले बांध लीजिए अगर आप ज्योतिष के सीरियस स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। राहु के 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और अब शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। तो शतभिषा ही बोलेगा, या शतभिषा के जो एरियाज हैं वो डोमिनेट करेंगे आपकी ज़िंदगी में। साइंस, टेक्नोलॉजी, ये वो चीज़ें, जैसे मैंने लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपको सुखद फल तो देगा। धन के भाव में है तो धन की वृद्धि तो करेगा। फैमिली कुटुंब में स्थितियां अपने नक्षत्र में है, बुध से प्रभावित है तो अच्छी होंगी, भाग्यशाली रहेगी आपकी फैमिली, मतभेद दूर होंगे। हालांकि गुरु के कारण भी मतभेद कंट्रोल में थे कहीं ना कहीं। अगर मकर लगन था तो बात दूसरी है। फैमिली कुटुंब में खर्चे के योग बने हुए थे गुरु की दृष्टि के कारण। गुरु क्योंकि 12वें भाव के मालिक हो जाते हैं मकर लगन की अगर बात करें। अगर राशि के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि ये शनि से प्रभावित हैं। शनि 3rd हाउस में आपके लिए योग कारक हैं, आपको पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं। ये राहु भी इस अवधि में अब 2 महीने शतभिषा के कारण आप ऊंचाइयां छुएंगे, आप अनथक परिश्रम करेंगे। और 2nd हाउस है ना, उपलब्धियां देगा ये राहु, और अचानक भी देगा, और अचानक ही देगा, क्योंकि इसका स्वभाव है, ये खुद ही अचानक पैदा हुआ। तो इसलिए सब कुछ अचानक करता है। विदेश जाने का प्रपोजल अचानक मिलेगा, किस्मत अचानक आपका साथ दे देगी। धन का अंबार लगेगा, वो अचानक लगेगा, क्योंकि 7वें भाव में गुरु का आना, धन का अंबार तो लगेगा। धन तो आएगा 7वें भाव में, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। सिंगल्स की शादी के योग गुरु बना देते हैं। तो राहु आपके लिए गुरु से उदंडता जो कंट्रोल में थी, डी कंट्रोल होने के पश्चात भी, गुरु का प्रभाव खत्म होने के पश्चात भी राहु अब बुध के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, तो बुरा नहीं है, बल्कि बहुत बेहतर है। भाग्य साथ, विदेश यात्रा, एमएनसीज में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, कामयाबियों की बुलंदियां छुएंगे आप, और सर्टेनली यू विल होग लाइमलाइट। आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे फिलोसोफर। 4th थॉट गुरु के कारण होगा। राहु अपनी चाल से, राहु हैं तो चाल तो आप चलेंगे। गुरु आपको विजडम देगा, राहु आपको चुस्ती देगा। इनका सम्मिश्रण शनि के जरिए फलित हो जाएगा, भाग्य साथ बुध के जरिए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड। अगर आपकी दशा अंतरदशा बहुत कमज़ोर नहीं है, या राहु जहाँ से गोचर कर रहा है वहाँ पर क्रूर ग्रह नहीं है, तो हल्का सा आपको विलंब हो सकता है, नहीं तो सुखद फल तो मिलेंगे। फिर भी राहु के उपाय कर लेने चाहिए ऐसे जातकों को जिनके 11 नंबर की राशि में, कुंभ राशि में जहाँ पर राहु विराजमान है, कोई क्रूर ग्रह है, उन्हें राहु के उपाय जरूर करने चाहिए, ताकि आपको सफलता की मिठास इस अवधि में, इन 60 दिनों में जरूर चखने को मिले। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा और धन की स्थिति तो देवगुरु बृहस्पति के कारण ही उत्तम है। यात्राओं के योग होंगे। जी हाँ दोस्तों, छोटी बड़ी यात्राओं के लिए तैयार रहिए, और पराक्रम आपका, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर, और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। चर्चा तो बहुत है दोस्तों, आज इतना ही। फिर से किसी दिन मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट जरूर किया करें, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।